ओपेक नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस प्रॉब्लम ज़्यादातर पेपर वग़ैरह में इसी तरह ही आपको फार्मूला दिया जाता है जिसको चेन फार्मूला कहते हैं, और इसको फिर बॉन्डिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर वो स्ट्रक्चर फार्मूला हो जाता है। तो चेन फार्मूला से बहुत ही कम हमें करेक्ट नेम मिलेगा कि इसका हम करेक्ट नेम कैसे रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वन जो है इसको प्रैक्टिस करते हैं। इस पे लिखा है CH3 होल 2, मीन के दो CH3s हैं। ये हुआ एक CH3, ये हुआ दूसरा CH3, एंड these two are bonded to the next carbon that is C, जिसके साथ है H, तो ये C हुआ और इस तरह से इसके साथ ये बॉन्ड लगा दें। इट इज़ बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, तो ये उसका हुआ हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो है उसके बाद CH2 है, तो ये CH2 हो जाएगा, और नेक्स्ट जो है वो CH3 है। रिमेंबर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाया कि ये जो CH है दिस वन, इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं 2 CH3s के साथ जो इस तरह रिप्रेजेंट हुए। तीसरा बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बना चुका है, और चौथा बॉन्ड आगे राइट साइड वाले CH2 कार्बन से बना चुका है। तो इस तरह से आपने अंदाज़ा लगाना होगा कि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे किए जाएं। तो अब जब ये स्ट्रक्चर हमने बनाया तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, और सिंगल बॉन्ड्स की वजह से ये अल्केन होगा। तो अल्केन में पहला रूल ये है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो कार्बन चेन चूज़ करेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ से शुरू करोगे 1 2 3 4, इस साइड से भी शुरू कर सकते हो। तो जो भी साइड होगा वी आर गेटिंग ए लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 4 कार्बन एटम्स। फिर हमने जो नंबरिंग करनी होगी तो उस एंड से नंबरिंग करनी है जो सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच के करीब हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें दिस इज़ CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, और अब यहाँ से इसके करीब आ रहा है तो इसकी नंबरिंग कर दें, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट चेन हुआ 4 कार्बन का, तो इसका पेरेंट नेम हो जाएगा ब्यूटेन। फिर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच है दैट इज़ मीथाइल, तो उसका पोजीशन नंबर लिख दें, तो 2 पे है मीथाइल, दैट इज़ 2 मीथाइल। और अब नेम को अपने फॉर्मेट के मुताबिक लिखें। तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 मीथाइल, और लिविंग नो स्पेस डायरेक्ट पेरेंट नेम लिख दोगे ब्यूटेन। सो दिस इज़ 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट दिया गया है CH3 होल 3। अब 3 कार्बन है, 3 CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये हुआ CH3, ये लिख दें दूसरा CH3, और ये हुआ तीसरा CH3। तीनों बॉन्डेड हैं टू दिस कार्बन, तो ये कार्बन हुआ, और इस तरह इसके साथ ये बॉन्ड लगा दें। तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए। अगला चौथा बॉन्ड शो हुआ है जो CH के साथ ये बना चुका है, तो ये CH के साथ इसने चौथा बॉन्ड बनाया है। फिर CH के साथ CH3 है, तो अब ये CH3 आगे नहीं है कि इधर आप लिख दें कि ये चेन में आ रहा है, नो, क्योंकि अब ये जो आपने चेन ख़त्म किया, कार्बन के 4 बॉन्ड आपने पूरे किए, तो ये चेन में नहीं आ रहा, बल्कि ये क्या है कि ये इसी कार्बन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट की शक्ल में मौजूद है, जस्ट लाइक दिस। तो इस कार्बन के अब 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं, दिस 1 2, और तीसरा हाइड्रोजन के साथ, चौथा राइट साइड कार्बन CH2 के साथ, तो ये हो जाएगा CH2, और नेक्स्ट जो है फाइनली CH3। तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर, या जो स्ट्रक्चर फार्मूला है इस कंपाउंड के लिए। अब अगेन सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो अल्केन है,
नंबरिंग हमने शुरू करनी होगी, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करने के लिए हम शुरू कर सकते हैं किसी भी इंड से, किसी भी CH3 से, और गिनते जाएं कि कितने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे साथ बनता है। तो अगर हम शुरू करें 1 2 3 4 5, इधर से शुरू करोगे 1 2 3 4 5, यहाँ से शुरू करोगे 1 2 3 4, नहीं ये नहीं बनेगा। 1 2 3 4 ये भी नहीं बनेगा। तो मीन्स के जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 5 कार्बन का ही बनेगा, जस्ट लाइक दिस। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। अब जो सेलेक्टेड चेन है इसकी नंबरिंग शुरू करें, तो नंबरिंग उस इंड से करेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट के करीब आता हो। जिस पे सब्स्टिट्यूएंट करीब आ रहा हो तो यहाँ से राइट साइड से करेंगे 1 2 3, थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। इस साइड पे 1 2, तो 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हमें मिल रहे हैं, ये नीचे वाला मिथाइल और एक ऊपर वाला मिथाइल। तो नंबरिंग हमने अपने लेफ़्ट हैंड साइड से करनी होगी। दिस इज़ फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो पेरेंट नेम अब इसका हो जाएगा पेंटेन, बिकॉज इट कंटेन्स 5 कार्बन इन दी पेरेंट चेन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। अब 3 पे मिथाइल है तो लिख दें कि 3 पे मिथाइल, और 2 पे मिथाइल और 2 पे दूसरा मिथाइल भी है तो लिख दें कि 2 मिथाइल एक हुआ और 2 पे दूसरा मिथाइल भी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और रूल जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो क्या होगा कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट हों तो उनकी तादाद के मुताबिक अगर 2 हैं तो डाई लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, और उनका नाम एक दफ़ा हम लिखेंगे। एक ये, दूसरा अगर एक ही नंबर के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं और वो सेम हैं तो वो नंबर हम रिपीट करेंगे। यानी अब इसका नाम जो हम लिखेंगे तो वो ये हो जाएगा कि इट इज़ 2 2, 3, और उसके बाद 3 मिथाइल हैं तो ट्राई हो जाएगा, इट इज़ ट्राई, और फिर मिथाइल और पेरेंट नेम पेंटेन। So it is 223 ट्राईमिथाइल पेंटेन। रिमेंबर कि जब जो डिजिट्स होंगे उनके दरमियान आपने कॉमा लगा देना है, और फिर डिजिट और अल्फ़ाबेट के दरमियान ये छोटा सा डेस जिसको हाइफन कहते हैं ये आप लगाएंगे। ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट है। और फिर आखिरी सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट नेम के दरमियान कोई स्पेस नहीं छोड़ना, तो इस वजह से ये हो जाएगा 2,2,3 हाइफन ट्राईमिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे CH3 होल 2, तो ये CH3 और ये हुआ दूसरा CH3, दे आर बॉन्डेड टू दिस CH, तो ये C इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये दूसरा बॉन्ड इसका, इस कार्बन ने अपना तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया है तो CH हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट जो है इसके साथ CH2 होल 3 है। अब यहाँ पे देखते जाएं, डिफरेंस को समझते जाएं। मीन्स कि इस कार्बन के आगे CH2 है और वो CH2 होल 3 मीन्स के 3 CH2 जो चेन में हैं, तो इस तरह से आपने उनको रिप्रेजेंट कर देना है। दीज आर 3 CH2s, और 3 CH2s ख़त्म होने के बाद फिर एक CH है, कार्बन है। अब इस आखिरी कार्बन ने एक बॉन्ड अपने लेफ़्ट साइड CH2 से बनाया है, दूसरा हाइड्रोजन से बनाया, और तीसरा और चौथा तो उसके लिए 2 CH3s इसके साथ मौजूद हैं। दीज आर CH3s। तो ये हुआ स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का। अब अगेन देखते हैं तो सारे सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। डबल बॉन्ड की भी प्रैक्टिस करेंगे, फिर वहाँ पे हमने कैसे प्रिडिक्ट करना होगा कि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में। अब यहाँ पे
अगेन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे, सो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5 6 7। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हमारे पास यहाँ पे 7 कार्बन का ही बनता है। इस तरह से आ जाएं, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा, अब अल्केन है, क्योंकि सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो नंबरिंग उस इंड से शुरू करेंगे जिस पे सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, तो 1 2 2 पे हमारे पास मिथाइल आ रहा है। यहाँ से शुरू करें तो 1 2 2 पे मिथाइल आ रहा है। तो दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हो, यू हैव द चॉइस। तो नंबरिंग हम करते हैं इस साइड से 1 2 3 4 5 6, और ये हुआ 7th कार्बन। तो 7 कार्बन है, तो इसका जो पेरेंट नेम हो जाएगा दैट इज़ हेप्टेन, हेप्टा फॉर 7, और अल्केन है तो लिख देंगे हेप्टेन। अब सब्स्टिट्यूएंट जो है 2 पे मिथाइल है और 6 पे मिथाइल है, तो लिख दो कि 2 पे मिथाइल है और 6 पे मिथाइल है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ये इस तरह से शॉर्टकट आपके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पे इसको कंबाइन कर रहे हैं, तो पहले नाम सब्स्टिट्यूएंट्स का लिखेंगे और दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो सिमिलर हैं, तो इस वजह से इसका नाम हो जाएगा 2,6, फिर हाइफन लगा दें। 2 मिथाइल हैं तो हो जाएगा डाई मिथाइल, दिस इज़ डाई मिथाइल, और लिविंग नो स्पेस लिख दें कि हेप्टेन। सो इट इज़ 2,6 डाई मिथाइल हेप्टेन। द नेक्स्ट वन, यहाँ पे C2H5 लिखा गया है, तो C2H5 को ओपन फॉर्म में लिखोगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो एक CH3 है, उसके बाद CH2 है, तो ये हो जाएगा C2H5। फिर वो बॉन्डेड है टू द CH, सो इट इज़ बॉन्डेड टू CH, और CH के साथ बॉन्डेड है CH3, तो मीन्स कि ये CH3 सब्स्टिट्यूएंट है। क्यों है? क्योंकि इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं। और आगे अब ये जो कार्बन है CH वाला, इसका एक बॉन्ड रहता है, एक बॉन्ड लेफ़्ट साइड पे CH2 के साथ, दूसरा बॉन्ड CH3 के साथ, तीसरा हाइड्रोजन के साथ, और चौथा बॉन्ड इसने आगे बनाया है जो CH से है, और ये CH भी इसी तरह से इसके पास CH3 है, तो ये CH3 लिखा, और आगे फिर सिंगल बॉन्ड है, एंड अगेन वी आर गेटिंग CH, तो ये CH लिखा, एंड बॉन्डेड टू 2 CH3s, तो मीन्स कि ये हुआ एक CH3 और ये दूसरा CH3। तो अगर आप देखोगे तो इसके वो 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं, CH3 एक बॉन्ड, CH3 दूसरा बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ तीसरा बॉन्ड, और इस साइड लेफ़्ट साइड पे CH के साथ इसके साथ चौथा बॉन्ड। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। और अब जाके इसमें अगेन सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो अल्केन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज़ करें तो सिंपल से हमें दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट, 1 2 3 4 5 6। अगर आप यहाँ से शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5, फिर ये 5 कार्बन का बन जाएगा। 1 2 3 4 4 कार्बन का बनेगा। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ही इसमें हमें मिल रहा है। अब इसमें नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग अगर हम लेफ़्ट एंड से करें तो 1 2 3, 3 पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। राइट साइड से करेंगे तो 1 2, तो 2 पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो मीन्स कि ये करेक्ट साइड है। तो लेफ़्ट राइट साइड से ये 1 2 3 4 5 6, और एक सब्स्टिट्यूएंट जो है दिस CH3। 6 कार्बन हैं सेलेक्टेड चेन में, और सारे सिंगल बॉन्ड्स रखते हैं कार्बन, सो इट इज़ हेक्सेन, सॉरी
इट्स हेक्सेन, ये हो जाएगा हेक्सेन। 2 पे मिथाइल है तो ये 2 मिथाइल हुआ। 3 पे भी मिथाइल है, 3 मिथाइल हुआ। और नेक्स्ट 4 पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल हुआ। अब सारे नाम को जोड़ दें तो पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने होंगे उनके पोजीशन नंबर को के साथ। तो 2 3 4, 2, 3, 4, फिर हाइफन लगा के 3 मिथाइल हैं तो ट्राई लिखा जाएगा। उसके बाद मिथाइल लिखेंगे और मिथाइल लिखने के बाद पेरेंट नेम लिविंग नो स्पेस, तो ये हेक्सेन। तो ये 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन।